निक्की हत्याकांड मामले की जांच कर रही कासना कोतवाली पुलिस ने जांच में पाया है कि विवाद लगभग 3 साल पहले शुरू हुआ था, जब दोनों बहनों यानी कि निक्की और कंचन ने घर पर ही बुटीक और ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। परिवार के लोग इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन दोनों बहनों ने उनकी बात न मानकर अपने शौक को आगे बढ़ाया। आरोप यह भी है कि विपिन को घर पर ग्राहकों का आना जाना पसंद नहीं था, जिसे लेकर अक्सर विवाद होता था पति पत्नी में। स्थिति और बिगड़ गई, रिश्ते और बिगड़ गए 2024 में, जब निक्की ने विपिन को जारचा गांव में एक युवती के साथ संबंध में रंगे हाथों पकड़ लिया। युवती ने पिछले साल जारचा थाने में विपिन के खिलाफ शारीरिक शोषण का केस भी दर्ज कराया था और पिछले 10 से 15 दिनों से दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन अलग अलग कमरों में। विपिन ने निक्की को साफ कह दिया था कि वो सोशल मीडिया पर कोई कंटेंट पोस्ट नहीं करेगी और ना ही ब्यूटी पार्लर चलाएगी। घटना से कुछ मिनट पहले दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ और इसी दौरान विपिन ने निक्की को कई बार थप्पड़ मारे थे। निक्की हत्याकांड मामले में आरोपी के परिजन खुलकर सामने अपना पक्ष भी रख रहे हैं। विपिन के चचेरे भाई और पड़ोस में रहने वाले देवेंद्र नाम के शख्स का कहना है कि निक्की ने पहले कहा था कि वो सिलेंडर ब्लास्ट में घायल हुई है। घटना के दिन अचानक उन्होंने विपिन को शोर मचाते हुए सुना कि निक्की को तुरंत अस्पताल ले जाना है। इसके बाद हड़कंप मच गया और सभी लोग चिल्लाने लगे कि निक्की आग से झुलस गई है। अगर सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो पाएंगे कि जैसे ही विपिन ने शोर मचाया, वो अपनी दुकान से बाहर आए। उन्होंने अपनी दुकान बंद की और तुरंत गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। उन्होंने चाचा चाची सतवीर और दया के साथ मिलकर निक्की को अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में निक्की कह रही थी कि सिलेंडर फट गया है। वो लगातार पानी मांग रही थी और कह रही थी कि उसे सांस नहीं आ रही है। उन्होंने उसे फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे डॉक्टरों को भी सिलेंडर ब्लास्ट की बात बताई। इधर जांच कर रही पुलिस का ये कहना है कि मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए गए हैं। सभी तथ्यों का मिलान किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज का समय और कंचन द्वारा साझा की गई घटना का समय मेल खाता है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। फुटेज में दिखाई दे रहे व्यक्ति विपिन ही है या कोई और, इसकी भी पुष्टि जांच के बाद की जाएगी। साथ ही अस्पताल में फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आगे की जांच भी जारी है। हालांकि अब आपको ये बता दें कि इस कांड में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं, जिसमें निक्की के जेठ, ससुर, सास और आरोपी पति यानी कि विपिन भाटी समेत 4 लोग शामिल हैं। सभी आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां पर इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि मृतका के पति पर अपनी पत्नी को आग लगाने के आरोप थे, जो बाद में अपनी चोटों के कारण मर गई और उस पर निक्की के साथ बार बार मारपीट करने के आरोप है। अस्पताल के बिस्तर में ANI से बात करते हुए भाटी ने आरोपों को खारिज किया था। ये भी कहा था कि मुझे कोई पछतावा नहीं, वो अपने आप मर गई। विपिन भाटी ने कहा था कि मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद ही मर गई। और ये भी कहा था कि जब उनसे शारीरिक हमले के आरोपों के बारे में पूछा गया तो जवाब देते हुए कहता है कि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते हैं, ये बहुत सामान्य है। अब ये देखना है कि इस मामले में जो विपिन के अफेयर की बात सामने आ रही है, अलग अलग लड़कियों से रिश्ते की बात आ रही है, क्या इस वजह से पति पत्नी के बीच लड़ाई होती थी या फिर ये सीधे और सीधे जैसा कि परिवार कह रहा है कि दहेज का एंगल है, या फिर ब्यूटी पार्लर और बुटीक चलाना, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना, ये लड़ाई झगड़े की वजह है। ये तमाम बातें जांच में आएंगी, लेकिन कई तथ्य अब एक एक करके सामने आ रहे हैं और इस मामले में पुलिस ने जो जांच आगे बढ़ाई है, उसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देखना है कि जांच में और क्या बातें सामने आती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।